बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किसी जदीद तरीन और इनकलाबी ड्रोन, रोबोट, खलाई मखलूक, जंगी तैयारे या एटमी मिसाइल के नए तजुर्बात में मिलने वाली बड़ी कामयाबियों के बारे में नहीं, बल्कि आज मैं आप लोगों को एटम बम, इसकी साख्त और इससे होने वाली तबाही के बारे में आगाह करना चाहूँगा। आप लोगों ने आज तक न जाने कितनी मरतबा ये सुना होगा कि एटम बम जैसा कोई भी मोहलक हथियार दुनिया में मौजूद नहीं, और ये बात वाकई हकीकत पर मबनी है, क्योंकि इंसान ने अब तक न जाने कितने एटमी हथियार बना लिए हैं, लेकिन इन तमाम हथियारों में अभी भी एटम बम को तमाम एटमी हथियारों पर सबकत हासिल है। एक मुताद अंदाजा है कि अब तक सूरज के इस दरमियानी दर्जा हरारत के सियारे, जिसे जमीन कहते हैं, इस पर इंसान ने 2001 के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50,000 से ज्यादा एटम बम बना रखे हैं, जो जमीन को एक बार नहीं बल्कि 10 मरतबा मुकम्मल तौर पर निस्तो नबूद और तबाह करने के लिए काफी हैं। इसलिए ये बात कहने में कोई शक नहीं कि मुल्क और तबाहकुन हथियारों में पहला दर्जा एटम बम का है, क्योंकि इससे होने वाली तबाही आनन फानन होने के साथ साथ बहुत ज्यादा तबाहकुन और खतरनाक भी है, जिसकी बेहतरीन और वाज़ेह मिसाल हमें दूसरी जंगी अजीम से भी मिलती है, जबकि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए। अमेरिका की जानिब से एटम बम बरसाने की देर थी कि जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी सफाहस्ती से मिट गए। एटमी धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मौजूद तमाम लोग भाप बांध कर हवा में उड़ गए। आज से 75 साल पहले गिराए जाने वाले एटम बमों की तबाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, पैदा होने वाले बच्चे ताबकारी के असरात की वजह से माजूर पैदा होते हैं। एटम बम के बाद मौलिक हथियारों में दूसरा नंबर केमियाई हथियारों का है, जबकि तीसरे नंबर पर जरासीमी हथियार आते हैं। वाज़ेह है कि एटमी हथियारों का दौर दुनिया में जंग अजीम दोम के आखिर में शुरू हुआ। एटम बम से होने वाली तबाही और इसके देरपा खतरनाक असरात ने हमेशा के लिए दुनिया की सियासी और जंगी हालत को अमली तौर पर ही बदल कर रख दिया। तब से लेकर आज तक एटम बम बनाने के रुझान में कमी आने की बजाय तेजी आती जा रही है। दुनिया में मौजूद एटम बम ज्यादातर 5 बड़ी एटमी कुव्वतों यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास हैं, लेकिन अब 5 बड़ी ताकतों के अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया के अलावा और भी कई ममालिक एटमी ताकत बन चुके हैं। यूं रफ्ता रफ्ता एटमी हथियारों की अहमियत के पेश नजर दुनिया में एटमी जंग के खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं, और अगर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के अलावा और भी बहुत से ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, इससे कबल कि मैं आप लोगों को एटम बम की साख्त और एटम बम के बारे में मजीद तफसीलात से आगाह करूँ, मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एटम बमों की सूरत में अब दुनिया पर इस कदर तबाही का सामान मौजूद है कि इस कुरा अर्ज यानी जमीन पर बसने वाले हर आदमी के हिस्से में तकरीबन 5 टन बारूदी ताकत आती है। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया किस कदर तबाही के धाने पर मौजूद है। आज के इस दौर में बहुत से लोग 2 ममालिक के दरमियान जायजा करते हुए दिखाई देते हैं कि इस मुल्क के पास कितने ज्यादा मौलिक, खतरनाक और तबाहकुन हथियार और एटम बम मौजूद हैं। जिस मुल्क के पास ज्यादा तबाहकुन हथियार और एटम बम मौजूद हैं, हम इसकी फतह की पेशगोई करते दिखाई देते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो ये बात साफ और वाज़ेह दिखाई देती है कि जिस मुल्क के पास ज्यादा एटम बम या मौलिक हथियार मौजूद हैं, वही फतह हासिल करेगा। लेकिन हकीकी दुनिया में ये बात सिर्फ जंगी जहाज़ों, टैंकों, केमिकल बम्बों, मिसाइलों और बहुत सी दूसरी केमियाई और एटमी हथियारों वगैरह की सूरत में आम हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए एटम बम के बारे में तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एटम बम अगर चलाया जाए तो ये इस कदर खतरनाक, मौलिक और तबाहकुन होता है कि एटम बम 10 हो या 100 दोनों एक बराबर हैं। इसलिए ये कहना कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा एटम बम मौजूद हैं और अमेरिका हर सूरत कोई भी जंग जीत सकता है, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को एक और काबिले गौर और एक आम बात बताता चलूं कि अपनी ताकत और तबाही के लिहाज से सब एटम बम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये बात मैं आप लोगों को एक वाज़ेह और बेहतरीन मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ।
वाज़ेह है कि अमेरिका की जानिब से दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के बड़े शहर नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम की ताकत 12,000 टन यानी TNT बारूद के बराबर थी, जबकि अमेरिका की जानिब से दूसरी जंग अजीम के दौरान ही जापान के दूसरे बड़े शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम की ताकत 22,000 टन के बराबर थी, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कितने टन बारूद का एकदम धमाका एक एटम बम के धमाके के बराबर होगा। दरहकीकत पाकिस्तान की जानिब से मई 1998 में किए गए एटमी धमाकों की ताकत एक अंदाजे के मुताबिक 10 किलो टन से 30 किलो टन के बराबर समझी जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि एटम बमों की ताकत बढ़ाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, इसलिए कोई भी एटम बम रखने वाला मुल्क अपने एटम बम की ताकत को आसानी से बढ़ा सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, वो बम जिनमें धमाके का मवाद यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया, आमतौर पर एक अंदाजे के मुताबिक इन बमों की ताकत 1 लाख टन यानी 1 लाख TNT बारूदी धमाकों से कुछ कम होती है। जबकि सबसे ताकत वाले थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल बम होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन बमों में ऐसे एटम बम भी मौजूद हैं जिनकी धमाका खेज ताकत 10 करोड़ TNT के बराबर है। इस तरह ये एटम बम सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर तक तबाही फैलाने और इस इलाके को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी हैं। जबकि इनके बरक्स बहुत कम ताकत के बम, जिनको टेक्निकल हथियारों के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत ज्यादा तादाद में बनने लगे हैं, जिनका मकसद दुश्मन के खास हदाफ को तबाह करते हुए दुश्मन की कमर तोड़ना है। ये अमूमी तौर पर प्लूटोनियम के मवाद से बनाए गए छोटे बम होते हैं। इन एटम बमों की धमाका खेज ताकत 400 टन के बराबर या इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन याद है कि 100 टन TNT की ताकत का छोटा एटम बम भी अपनी तबाहकुन ताकत के लिहाज से किसी तौर कम नहीं। इसका अंदाजा आप लोग 1 किलोग्राम TNT बमों से मचाई जाने वाली तबाही के तस्वर से लगा सकते हैं। दरहकीकत किसी भी जंग में दुश्मन मुल्क पर या फिर किसी बड़े हदाफ पर बड़े साइज के एटम बमों को फेंकने के लिए तेज रफ्तार और जदीद तरीन लड़ाका हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी छोटे या टैक्टिकल बमों के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल भी किसी से ढका छुपा नहीं। हैरानकुन और हैरत अंगेज बात यह है कि आजकल बमों को चलाने वाला निजाम मुकम्मल तौर पर खुदकार होता है। इसमें ज़हीन कंप्यूटर नस्ब किए जाते हैं जो पहले से मखसूस करदा मालूमात की बिना पर अपने हदफ को न सिर्फ पहचानने का न सिर्फ काम करते हैं, बल्कि अपने हदफ और मतलूबा मकाम पर पहुंचकर एटम बम को चला देते हैं। जबकि इसके बरक्स मुदाखलत करने वाला मुल्क अपनी तरफ से कोशिश करता है कि दुश्मन के हवाई जहाज़ों, जंगी जहाज़ों या मिसाइलों को हदफ पर पहुंचने और एटम बम को चलाने से पहले ही फजा में तबाह कर दिया जाए और यूं दुश्मन के एटमी हमले को नाकाम बना दे। अगर बात की जाए एटम बम की साख्त के बारे में, तो जहां तक एटम की साख्त का तल्लक है, हैरानकुन बात यह है कि अपनी ताकत के लिहाज से एटम बम का साइज बहुत ही छोटा है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था, वो भी सिर्फ आधा मीटर रेडियस और 1.5 मीटर लंबाई का सिलेंडर सा मालूम होता था। लेकिन 1945 से लेकर अब तक एटम बमों के डिजाइन में बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, जिसका मकसद एटम बमों के साइज को कम करना, ताकत को बढ़ाना और ताबकारी असरात में कमी लाना है। बहुत से मुल्कों की जानिब से एटम बमों के साइज पर की जाने वाले रिसर्च के नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी की ताकत के जदीद बम हुजम और वजन में पहले वाले एटम बमों की निस्बत आधे से भी कम हो गई। लेकिन जहाँ तक एटम बम की शक्ल की बात है, वो गोलानुमा गोल भी हो सकता है और एक सिलेंडर नुमा लंबा भी हो सकता है। अक्सर औक़ात आपने ब्रीफकेस बम का नाम सुना होगा। ब्रीफकेस बम की इस्तिलाह का मतलब भी यही है कि एटम बम अब इतने छोटे हो चुके हैं कि ब्रीफकेस में भी आसानी से छुपाए जा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एटम बमों के खौफ की वजह से दुनिया में अभी तक अमन कायम है। दोस्तों, एटम बमों की तबाही और एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक मालूमात आप लोगों तक पहुंचाने के सिलसिले में हमने अपनी पूरी कोशिश की है, जिसमें हमने आप लोगों को एटम बम से होने वाली तबाही, एटम बम की साख्त और एटम बम से मुतल्लिक बहुत सी दूसरी मालूमात को आप लोगों तक पहुंचाने की अपनी सी एक कोशिश की है। नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि बेशक तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। नाज़रीन ग्रामी, आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम फिरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।